नहीं कहता हूँ, क्योंकि इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। वाह! हम लोगों का चेहरा बदलते हैं, वो अपना चरित्र कभी भी नहीं बदलता। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी। वाह! और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण की काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान। जनता बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। वाह! मुझे भी किसी का कोई चुनाव लड़ लो, मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार, जब देश की जनता को हमने प्यार जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत पड़ी है? हम लोग तो प्यार से जीते। मैं हरियाणा का हूँ साहब। हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात मानते हैं, और किसी स्टेट में नहीं मानते। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया, कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछे क्या रिजल्ट है? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा पूछा। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। वाह! अच्छा, हमारे बेटों पर हमें 100% विश्वास होता है जी। हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। वाह! अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था, देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया, 95 लिया था, अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। और तालियां इस बात पर चाहूंगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ करके खाए। वाह! वाह! जिंदगी में पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए शायद हमको मालूम भी नहीं हो। एक कड़वा सत्य कह देता हूँ, अपने बेटे को इतना लायक मत बना देना कि तुम उसके लायक नहीं रहो। मुझे भी किसी ने पूछा, तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे में तुम हो तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। बोले तराजू के एक पलड़े में राम हो दूसरे में तुम हो तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होऊंगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। वाह! राम यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है, और यहाँ है तो फिर कहीं जाने की। मैं तो कहता हूँ उद्योगपतियों से, मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझ लेना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया। वाह! क्योंकि मंदिर में हम अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं, और कारखाना खोल करके ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं। वाह! अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए, ताकि मंच अच्छी बात कह सके। हम लोगों का एक ही अपराध रहा
कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। मेरे मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही। एक मैं बात बता रहा हूँ आपको, एक तो जिंदगी में मॉर्निंग वॉक मत करना, एक्सरसाइज मत करना, जिम मत जाना, जाओगे तो उम्र कम हो जाएगी। रिसर्च वर्क है, घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर बड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। दादाजी के एक चौपाई ने महिलाओं को दुखी किया, तो उसका जवाब दिया मैंने। हमने अपनी पत्नी से कहा, तुलसीदास जी ने कहा है, ढोर शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इस अर्थ समझती हो या समझाएं। अच्छा, पत्नी बोली से अर्थ तो बिल्कुल ही साफ है, इसमें एक जगह मैं हूँ, 4 जगह आप हैं। एक यमदूत एक आदमी को ऊपर ले देखा, बीच में लड़कियां डांस कर रही हैं, विस्की पी जा रही, वानी उतारा और ऊपर ले गए, ऋषि मुनि बैठे, हवन पूजन चल रहा, उसे वहीं उतार दिया। उसने पूछा यमदूत से क्या? बोले साहब ये स्वर्ग है, तुम्हें यही रहना है। वो बोले यार ये काम तो मैं धरती पर ही कर आया, जो बीच में था वो क्या था? बोले वो तो नरक था। बोले मुझे वहीं उतारो। उसे वहीं उतार दिया। उसने 2-4 घूंट विस्की के पिए, लड़की के साथ डांस किया, फिर एक दरवाजा खोलकर अंदर घुसा तो 4 राक्षसों ने पकड़कर उसे जंगल उसमें जलती कढ़ाई में डालने की कोशिश की। यहाँ पर भी देख लो ना, कितनी महिलाएं हैं, एक किसी दूसरे से मैच नहीं करेगी, एक का सूट दूसरे से मैच नहीं करेगा। और 3.5 डिजाइन नहीं हमारे पास, वो गार्डन ले और कुछ है ही नहीं हमारे पास। और ताली तो इस बात पर चीज की हकीकत ये कमाई हमारी, तब हमारी ये हालत है पतियों की। इन लुगाइयों की कमाई हो रही होती, हम पति लोग तो कच्चे बनियान में ही घूम रहे होते, इससे ज्यादा नहीं मिलता। और यहाँ पर अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। 2nd ईयर में मैं फेल हो गया। गडकरी जी, मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। इसे कहते हैं मैंने ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला है जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा क्या हम अपने। अब तो खैर मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया देश में। मैं 7 नवंबर को अपनी लुगाई से पूछा कुछ रुपए चाहिए पड़े हैं क्या घर में? बोले आपकी कसम घर में जहर खाने को भी पैसे नहीं। मैंने मान लिया, क्योंकि मैं मानता था हरिश्चंद्र जी की बहन है ये, सगा सी। फिर मैंने देख किसी कोने में पड़े होंगे। बोले आपकी माँ की कसम घर में जहर खाने को पैसे नहीं, मेरी खाली मेरी माँ की खाई। 8 नवंबर को मोदी जी ने नोटबंदी लागू कर दी और सारे पति जानते हैं 9 नवंबर को उसके पास इतने रुपए निकले कि पूरा हिंदुस्तान जहर खा सकता था। तब पता लगा जिंदगी भर उससे मेरे से झूठ ही बोला और कुछ नहीं बोला कभी भी जिंदगी में। अच्छा, इन फोटोग्राफरों की ये कि देखो जितनी भी फोटो खींचेंगे, वरमाला की सारी फोटो ये बिगाड़ते हैं। वरमाला में लड़का लड़की के गले में हाथ डालता है, होना चाहिए एक दूसरे को देख कर डाले। ये कहते हैं नहीं मेरी तरफ देख। हाँ। अब यूं डालेंगे, वो फोटोग्राफर खड़ा है, लड़का लड़की की तरफ नहीं देखता, उसे फोटोग्राफर की तरफ। जैसे यहाँ भी हमने बुके दिया तो उसने मुझे थोड़ी देखा, उसने भी फोटोग्राफर को देखा, मैंने भी देखा।
ना मैंने ये देखा कि कौन दे रहा है। अच्छा, एक ने तो इस चक्कर में सासू पे ही डाल दी। लड़की तो कुछ नहीं बोली, ससुर बड़ा खुश हुआ कि आज तो सस्ते में ही सलट गई है अपनी सीधी सी बात ये।